अगर आप वक्त को समझ जाएंगे तो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए आप उस टाइम से ज़्यादा फ़ायदा निकाल सकेंगे। इस वक्त जहन में उठने वाले प्लान्स, क्रिएटिव आइडियाज़ या न्यू तर्ज का लाइन ऑफ एक्शन, उसे इग्नोर ना करें। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये हफ़्ता 15 सितंबर से 21 सितंबर के दरमियान होने वाले एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स और उनकी तशरीह पर मबनी है। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, मैं इस रिसर्च को अल्लाह ताला की नेमतों को जानने के मुतरादिफ करार देता हूँ। मामला ये है कि जब आप मौसमों को समझ जाते हैं, जब आप नबातात की साइंस को समझ जाते हैं, जब आप हैवानात की साइंस को समझ जाते हैं, जब आप रिश्तों की साइंस को समझ जाते हैं, तो आप उससे ज़्यादा बेनिफिट्स ले पाते हैं। इसी तरह एस्ट्रोलॉजर्स या एस्ट्रो साइंसेस का ये मानना है कि अगर आप वक्त को समझ जाएंगे तो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए आप उस टाइम से ज़्यादा फ़ायदा निकाल सकेंगे। नेमत को समझ जाने का मतलब ये है कि उसके रूल्स आपको पता लग गए एंड उन रूल्स को फॉलो करते हुए पैरेलल टू द नेचर आप डिसीजन लेंगे एंड ज़्यादा एडवांटेजेस हासिल कर सकेंगे। उसी टाइम बिहेवियर को समझने के लिए जो आज की रिसर्चेज हैं वो आपके लिए मुफीद साबित होने वाली हैं। मामला ये है कि एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक के मुताबिक मरकरी नाम का एक प्लैनेट आपके लिए 4th एंगल पर अपीयर होगा 19 सितंबर को। 19 सितंबर को मरकरी लिब्रा एंगल पर, दैट इज़ योर 4th एंगल, अपीयर होगा। तो फ़ायदे क्या हो सकते हैं? एस्ट्रोलॉजर ने हिस्ट्री में जितनी रिसर्चेस की, 25 साल मैंने जितनी दफ़ा मरकरी को लिब्रा एंगल पर देखा, मैंने ये अखज़ किया कि आपकी जो अक्लो ज़हानत है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपकी जो प्लानिंग है, आपका जो पब्लिक इमेज है, आपका जो कुव्वत हाफ़ज़ा है, आपकी जो मुस्तकिल मिजाजी है, आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, आपकी जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं, वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। जब आप मुस्तकिल मिजाज भी हो गए, जब आप अक्लो ज़हानत को भी इंजॉय कर रहे हों, प्रेजेंस ऑफ माइंड, जब आप एक्सप्लेन भी अच्छा कर रहे हों, जब पब्लिक इमेज भी आपकी अच्छी हो, तो इन सलाहियतों को कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी शोहरत में, अपने सोर्स ऑफ इनकम में, एक्स्ट्रा या अफेक्टिव डील मेकिंग में, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशंस में, जिसकी वजह से आपकी शान व शौकत में भी इजाफा होगा, आपकी मटीरियल अचीवमेंट्स में, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, इन सब में इजाफा एक्सपेक्टेड है। ये जो मरकरी का आपके 4th एंगल पर आना है, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, आप ला भी नहीं सकते। ये रूल आपकी पैदाइश से भी पहले अल्लाह ताला ने बना दिए थे, जिसकी वजह से ये प्लैनेट्स अपनी स्पीड सस्टेन करते हैं, अपना बिहेवियर सस्टेन करते हैं। हमने इन बिहेवियर्स को समझकर इनको सीजन्स का नाम दे दिया और इस सीज़न को हम सीज़न ऑफ सक्सेसेस बेस्ड ऑन योर नॉलेज, योर प्लानिंग, योर एक्सप्लेनेशंस, योर कंसंट्रेशन डिक्लेयर करते हैं। अब आप अपनी इन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए अपनी तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करें, अपने कारोबार को परफॉर्म करें, या आप अपनी प्लानिंग्स को रिफाइन करें एंड एग्जीक्यूट करें, या फिर आप अपनी इस कंसंट्रेशन को अपने रिलेशनशिप की डेवलपमेंट के लिए यूज़ करें, अपनी शान व शौकत या शोहरत को बढ़ाने के लिए यूज़ करें। सो यू आर ओपन एट द मोमेंट। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मरकरी आपके यहाँ लिब्रा एंगल पर आएगा नहीं। इट इज़ डैम श्योर। ये मेरा काम था, ये एस्ट्रोलॉजर का काम था, ये कैलकुलेशन करना एंड डिफाइन कर दिया कि 21 सितंबर से मरकरी लिब्रा एंगल पर फ्रेंडली बिहेव करेगा। दिस इज़ फॉर श्योर, इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ। ये आएगा लिब्रा एंगल पर। जब ये मुयस्सर हो तो इससे अब फ़ायदे लेना आपका काम है। एक और ख़बर सुनिए, आपके लिए वीनस 21 सितंबर को आपके 3rd एंगल पर होगा।
एंड वीनस इज लिटिल बिट वीक ऑन योर थर्ड एंगल, ये वर्गो एंगल कहलाता है। एंड ये कैंसेरियंस के लिए थोड़ा इमोशनल वीकनेस पैदा करता है। इमोशनल वीकनेस लाइक आपका अपनी ज़ात, अपने खाने पीने पर कम तवज्जो देना, आपकी नफासत उसमें थोड़ी कमी आ जाना, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना, पहनने ओढ़ने की तरफ तवज्जो ना देना, हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ तवज्जो ना देना, या फिर जो वेलफेयर प्लान्स आप अपने से नीचे लोगों के लिए करते थे उनकी तरफ तवज्जो ना देना, एंड जनरली दीगर कामों में उलझे रहना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट मरकरी का पॉजिटिव होना वीनस की इस कमज़ोरी को दबा जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसे कैंसेरियंस जो अपनी कारकर्दगी में अपनी मंजिलें तय करते हुए कामयाबी से हमकिनार हो रहे हों, तो मेरा मशवरा एंड मेरा एम्फेसाइज़ है कि वो जो रूटीन के वेलफेयर काम करते थे, जो अपने से नीचे लोगों का ध्यान रखते थे, जो थोड़ी कुर्बानी दिया करते थे, उसे इग्नोर ना करें, उनका ध्यान रखें। एक्सपेक्टेड ये है कि आप अपने दीगर कामों में मसरूफ़ हो जाएंगे एंड ध्यान नहीं रख पाएंगे। आखिरी खबर आपके लिए, जुपिटर फर्स्ट एंगल पर है। इस वक्त जहन में उठने वाले प्लान्स, क्रिएटिव आइडियाज़ या न्यू तर्ज का लाइन ऑफ एक्शन, उसे इग्नोर ना करें। एक्सपेक्टेड ये है कि आपकी माइंड स्किल्स और आपकी नॉलेज एक ही लाइन पर होगी एंड यू गेट न्यू आइडियाज़ फॉर एग्जीक्यूशन। अगर आप उस वक्त अपने रूटीन कामों की तरफ, अपने एवरेज कामों की तरफ ही तवज्जो देंगे तो आप इस आइडियल सीज़न से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए अगर आप रूटीन काम में खुद कफ़ील हैं, जो डेली कारकर्दगी आप करते हैं, आसानी के साथ करते हैं, पढ़ते हैं, डील्स बनाते हैं, रिलेशंस को चलाते हैं, तरक्की पसंदाना सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो तो करते ही रहिए। लेकिन साथ में अगर न्यू आइडिया उभरे तो उसको भी ग्रैब करने की कोशिश करिए, ताकि आप लोअर लेयर ऑफ सक्सेसेस से निकलकर अपर लेयर ऑफ सक्सेसेस में इंट्रोड्यूस हो सके, एंड वहाँ से आपका एक न्यू मैरिट ऑफ सक्सेस खड़ा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टाइम आप इस न्यू मैरिट ऑफ सक्सेस पर अपनी लाइफ को सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। अब इसको थोड़ा सा सम अप करते हैं, आसान बताता हूँ। सादा लफ्ज़ों में कैंसेरियंस के लिए अक्लो जहानत, मुस्तकिल मिजाजी और नए आइडियाज़ पर काम करने का ये टाइम है। इससे पहले मैंने जितनी टेक्निकलिटीज़ बयान की हैं वो ऐसे कैंसेरियंस के लिए थी जो एस्ट्रोलॉजी नॉलेज को थोड़ा समझते हैं। अब आम फहम के लिए मैं ये सिंगल लाइन बता रहा हूँ कि कैंसेरियंस इन अ गुड टाइम बिहेवियर, जिसकी वजह से वो अपने प्लान्स को, नए कारोबारी आगाज़ को, अपनी ज़िंदगी में तरक्की को तरजीह देंगे, एंड उन्हें तरजीह देना भी चाहिए क्योंकि ये टाइम अल्लाह ताला की तरफ से नेमत की सूरत में आपके पास मुयस्सर है। आप अपनी सलाहियतों को आजमाएं और नए तर्ज पर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। यहाँ से आपको शोहरत, शान व शौकत और मटीरियल एडवांटेजेस मिलने के चांस है। अभी और बहुत सारी बातें थी जो मुझे बयान करनी थी, लेकिन वीडियो लंबी ना हो जाए, बाकी बातें अगले हफ्ते बयान करूंगा। अगले हफ्ते 2 अदरवाइज भी इवेंट्स हैं। मार्स जो इस वक्त आपके 4th एंगल पर है, ये एक नए एंगल पर चला जाएगा। सूरज एक नए एंगल पर चला जाएगा और सूरज को ग्रहण भी होगा। अगले हफ्ते 3 चीज़ों पर मबनी मैं वीडियो बनाऊंगा, अपने एनालिसिस दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर मेरी ये गिवन रिसर्चेस आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा करे तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैंसेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।